वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारी ये वीडियो। सबसे पहले हमें क्या करना है, जीएसटी के पोर्टल पे आना है। जीएसटी का पोर्टल gst.gov.in, यहाँ हमें आ जाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये हमें फिलअप करने हैं। सबसे पहले देखिए आई एम अ व्हाट, कि हम क्या है, टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर, एनआरटीपी, यूनाइटेड नेशन बॉडी। तो आप इनमें से जो भी है आपने वहाँ क्लिक करना है। हमारे केस में टैक्स पेयर है। किस स्टेट में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है वो स्टेट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से उसकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमें क्या डालना है, देखिए लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, उस बिजनेस का लीगल नेम क्या है। मैंने जो मेरा सारा डाटा है वो एक साथ रख लिया था, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया था ताकि मुझे फॉर्म भरने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे लीगल नेम डाल दिया बिजनेस का, एज मेंशनड इन पेन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रेड नेम नहीं डालना, एज पर पेन आपका जो भी नाम होगा वो नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, पेन यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है जी। पैन डालने के बाद हमें क्या करना है, मेल एड्रेस और फ़ोन नंबर भी देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेल एड्रेस एंटर कर दूँगी। ये रही हमारी ईमेल आईडी। आफ्टर दैट हम कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। याद रखिएगा इस मेल पे और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे पास ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो ओटीपी भी आगे आपको एंटर करना पड़ेगा। ये आ गया हमारे पास, प्रोसीड के बटन पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या खुल गया है ऑलरेडी। ये जो कंपनी है जिसे मैं रजिस्टर करने जा रही हूँ, इस कंपनी का ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर है। कहाँ पे, हरियाणा में। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी इसका एक जीएसटी नंबर आपने लिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ओटीपी हमें एंटर करना है, मोबाइल का और मेल का। जो मोबाइल आपने डाला था और जो मेल आपने डाली थी उसका ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको। तो ये ओटीपीज जो है दोनों मैंने एंटर कर दिए हैं। इसके बाद हम प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हुआ, ये टीआरएन जनरेट हो गया है। इस टीआरएन की मेल भी आपके पास आ जाएगी। ये टीआरएन आपने कहीं पे नोट भी कर लेना है। ठीक है जी। तो ये टीआरएन हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैंने ये टीआरएन यहाँ से कॉपी कर लिया। इसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गया। लेकिन बाय चांस आप उसी टाइम आगे फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, तो आपने टीआरएन को नोट कर लेना है। और फर्दर अगर आपने टीआरएन से शुरुआत करें तो कैसे, रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपको यहाँ टीआरएन पे क्लिक करना है। यानी आप फर्दर यहाँ से भी अपनी एप्लीकेशन की फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे टीआरएन को मैं कॉपी कर दूंगी, कैप्चा एंटर करेंगे। ठीक है जी। ये कैप्चा आ गया। कैप्चा डालने के बाद आपको फिर से मोबाइल ओटीपी या ईमेल ओटीपी एंटर करना है। सेम ओटीपी आपके पास मोबाइल पे भी जाएगा और मेल पे भी जाएगा। तो ये ओटीपी सबसे पहले हम डाल लेते हैं। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये एप्लीकेशन आ गई। अब इस एप्लीकेशन में यहाँ से आपको एडिट के बटन पे क्लिक करना है। एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारी डिटेल आ गई। इस फॉर्म में आपको बिजनेस डिटेल, प्रमोटर डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी, नेम एज पर पैन, और ट्रेड नेम जो है अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में क्या है, सेम है। तो मैं जो लीगल नेम है बिजनेस का वही यहाँ पे ट्रेड नेम में डालूंगी, लेकिन आप चाहे तो अलग भी डाल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस यानी कि आपकी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन एलएलपी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप है, क्या है। हमारे केस में क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके पास दिया होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। एडिशनल ट्रेड नेम अगर है तो आप यहाँ डालेंगे। हमारे केस में कोई एडिशनल ट्रेड नेम नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। आपके पास रीजन क्या है, क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, यानी प्रोफेशनल केसेस में 20 लाख और गुड्स के केसेस में 40 लाख की अगर लिमिट क्रॉस हो गई है, या इंटरस्टेट सप्लाई करनी है,
ठीक है, या लायबिलिटी टू पे एज अ रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इसमें से जो भी आपका केस होगा, जिस रीजन से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो रीजन आपको डालना है। ठीक है, मेरे केस में मैं यहाँ पे वॉल्यूंटरली जो है वो रीजन डाल दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रही हूँ। ठीक है जी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डालेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोग 4 अप्रैल 2023 में यहाँ पे डाल रही हूँ। ठीक है। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी आपने यहाँ पे देखिए इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, एग्जिस्टिंग आपके जितने भी रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ आपको बताने हैं। एक तो देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन ले लिया है, कंपनी के इसमें आपको COI जरूर डालना है। ठीक है, जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, ये मैंने इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट यहाँ डाल दिया। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट की डिटेल भी हम डाल देंगे। ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और देखिए कब हुआ था, 17/5/2019 को। तो यहाँ पे 17/5/2019 ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि GST रजिस्ट्रेशन की डिटेल, GST रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपको और कैसे निकाले कि अलग अलग कहाँ इसके GST रजिस्ट्रेशन है। मैंने यहाँ से पैन कॉपी कर लिया। GST की साइट पे हम लोग आएंगे। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सर्च टेक्स्ट पेयर में जाना है, सर्च बाय पैन। ठीक है, यहाँ हमने बाय पैन सर्च किया, कैप्चा एंटर किया, सर्च करेंगे। यहाँ देखिए ये GST रजिस्ट्रेशन यहाँ आ गया हमारे पास। ठीक है, ये GST हरियाणा का ऑलरेडी हमारे पास है। आपने इसी GST नंबर पे क्लिक करना है। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, 175007। यहाँ देखिए यहाँ इसका एक ही GST रजिस्ट्रेशन और था, तो मैंने इसकी डिटेल निकाली। अगर किसी के 4 या 5 GST रजिस्ट्रेशन है तो उन सभी की डिटेल हमें यहाँ पे ऐड करनी है कि ऑलरेडी कितनी इसके रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में। ठीक है जी। तो यहाँ देखेंगे जो इसका रजिस्ट्रेशन है उसका GST नंबर लेंगे। ये रहा GST नंबर। ये GST नंबर मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन GST, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से देख लेंगे 24/1/2020, 24/01/2020। इसे आप ऐड कर देंगे। तो देखिए जितने भी रजिस्ट्रेशन आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें से जो जो रजिस्ट्रेशन हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डाल देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की जो फाइल है वो मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। ये रहा हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी चीज़ रह गई होगी तो ये आपसे मांग लेगा। तो सबसे पहले पर्सनल नेम डालना है हमें पर्सन का, यानी जो भी इसके डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की हम यहाँ डिटेल देंगे। डायरेक्टर की डिटेल भी मैंने यहाँ पे अपने पास लिखी हुई है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हम अलग अलग डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ है 5/7/1986। ये हमने डाल दी। मोबाइल नंबर यहाँ लिखेंगे आप। मेल आईडी लिखनी है हमें। स्टेटस, स्टेटस हमारे पास क्या है, डायरेक्टर बिन, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोगों ने डाल दिया। पैन आपको डालना है, किसका पैन, पार्टनर का पैन। पार्टनर का पैन हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन एड्रेस आपको डालना है, पिन कोड 124001। ठीक है, आपने अगर लोकेशन देनी है तो यहीं से आप लोकेशन दे सकते हैं।
तो ये एड्रेस हमने एंटर कर दिया है। एड्रेस एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी ऑथोराइज्ड पार्टनर है या डायरेक्टर है उसकी हमें यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करनी है। यहाँ पे जेपीईजी जो फाइल है वही अटैच होगी, दूसरी फाइल यहाँ अटैच नहीं हो सकती। ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर जो है ऐड कर देंगे। जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके लिए आपने यहाँ से ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पे नए पार्टनर की डिटेल जो है वो डाल देनी है, यानी दूसरे डायरेक्टर की डिटेल मैं यहाँ पे डालूंगी। ठीक है, दूसरे डायरेक्टर का नाम यहाँ पे हम एंटर करते हैं। फादर नेम हम लोग डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंटर करेंगे हम 28/07/1983। मोबाइल नंबर सेम एज इट इज़, आपको सभी डिटेल्स यहाँ पे दूसरे पार्टनर की भी एंटर कर देनी है। मेल आईडी यहाँ पे हम डालेंगे। डायरेक्टर स्टेटस यहाँ पे डालेंगे। पार्टनर के केस में आपको स्टेटस क्या डालना है, पार्टनर। दिन नंबर इनका डालेंगे हम। पार्टनरशिप के केस में दिन नंबर यहाँ पे आपसे नहीं मांगेगा। पैन नंबर ये रहा हमारे पास, इसका पैन नंबर डायरेक्टर का। इसके बाद आपने इनका भी यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर देना है। ठीक है जी। ठीक है, फोटोग्राफ हम अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज। ये पासपोर्ट साइज फोटो हमारे पास अपलोड हो गई। अगर आपके पास इसके बाद भी कोई नया डायरेक्टर है तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमने क्लिक कर दिया। ये फ़ोन नंबर सेम नहीं ले रहा है तो हम दूसरा फ़ोन नंबर यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे वार्निंग क्या दिखा रहा है कि सेम नंबर आप दो डायरेक्टर्स का एंटर नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अदर नंबर डाल देती हूँ। ये नंबर मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है जी। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का नाम आपको यहाँ देना है। अब देखिए, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी अब आपके पास कोई नया है तो आपने उस ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी की डिटेल यहाँ पे डालनी है। बट मेरे केस में कोई नया ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी नहीं है, दोनों डायरेक्टर्स में से ही मैं एक को ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद जब आप लास्ट में आएंगे तो देखिए ऑल्सो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। तो यहाँ इस केस में ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ये वाले डायरेक्टर ही बन जाएंगे। इसे आप सेव करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे यहाँ पे टिक कर देंगे। देखिए, जिस पार्टनर को हमने, जिस डायरेक्टर को हमने सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई और इन्हीं हमने ऑथोराइज सिग्नेटरी प्राइमरी में बना दिया है। ये प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ही नहीं चाहिए होगा। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मैंने ऑलरेडी बना लिया है, तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हम यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे। यहाँ ऑथराइजेशन लेटर हमें क्या करना है, अटैच कर देना है। ये ऑथराइजेशन लेटर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। ऑथराइजेशन लेटर का साइज़ आपके पास 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसे कंप्रेस कर दिया है और ये हमारे पास कंप्रेस्ड ऑथराइजेशन लेटर आ गया। अब देखिए ये आसानी से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी। ऑथोराइज्ड कोई अदर रिप्रेजेंटेटिव हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस हमारे पास आ जाएगा, यानी जहाँ पे आपने बिजनेस अपना स्टार्ट करना है उसके लिए आप यहाँ पे उसका एड्रेस वगैरह सब अपलोड कर दें। प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको डाल देना है। प्लेस ऑफ बिजनेस देखिए मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ये एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। स्टेट जुरिडिक्शन का वार्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ कमिश्नरेट जो है वो आपको यहाँ पे कमिश्नरेट डिवीज़न और रेंज यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद ऑफिस की मेल आईडी फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपके पास नेचर ऑफ प्रेमाइसिस आएगा कि आपने जो प्रेमाइसिस है वो रेंट पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है, किस तरीके से है। देखिए अलग अलग ऑप्शन आएंगे।
कि जो भी आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किस तरीके से आप लिया। उसके बाद देखिए रेंट डीड मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी अटैच कर दिया। आपके पास अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल है या प्रॉपर्टी की टैक्स रिसिप्ट है, म्यूनिसिपल खाता कॉपी है, जो भी इनमें से आपके पास अदर डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे डालना है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हमारी बिजनेस एक्टिविटी है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास कोई भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो आपको यहाँ डालना है, अदरवाइज सीधा कंटिन्यूटी पे हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके पास गुड्स का एचएसएन कोड आ गया। अगर आप गुड्स की सप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे ये एचएसएन कोड देना है, बट हमारे केस में सर्विसेज है तो सर्विसेज की एसएससी कोड आपको देना ज़रूरी है। एसएससी कोड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं कि आप किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं तो मैंने ये डाटा यहाँ पे एंटर कर दिया। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपने यहाँ पे एंटर करना है, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन। तो आप आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ से करेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन आपके पास रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ आ गया, यू हैव ऑप्टेड यस प्लीज मेक श्योर आधार ऑथेंटिकेशन थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द मोबाइल्स ईमेल्स एंड प्रमोटर्स जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है ये पार्टनर, प्रमोटर या फिर डायरेक्टर के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ ओके पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन पे आप जाएंगे। अच्छा, किसका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, जिसको आपने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी अपॉइंट किया है। जो भी ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी है आपका डायरेक्टर, उसके ऊपर आधार ऑथेंटिकेशन आपका होगा। वो लिंक आपके पास आपकी मेल आईडी पे आ जाएगा। यहाँ आपने टिक करना है, प्लेस आपने टिक करना है। यहाँ हम प्लेस एंटर कर देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ईवीसी के साथ इसको सबमिट कर देना है। अगर आपके पास डीएससी है तो डीएससी के साथ भी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ मैं ओटीपी एंटर करूँगी, ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। या आप डीएससी के साथ भी इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एक एआरएन जनरेट हो जाएगा। उससे आप एप्लीकेशन को अपना ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको लिंक दे दूंगी कि कोई भी एआरएन किस तरीके से ट्रैक किया जाता है। तो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।